So pastors, surely for such a time as this, God would give us a word to encourage you. So tonight I want to speak from, or this morning for you, I want to speak from the topic, nevertheless, I will. Nevertheless, I will. And I want to read the scripture text, and I'm looking for my interpreter. Okay. I want to read the scripture text coming from Luke chapter 22, verses 40 to 43. Luke 22, 40 through 43. ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे लूका की किताब उसका 22 अध्याय उसका 40 से लेकर आगे तक हम पढ़ेंगे. Here beginneth the reading of God's holy word. And when he was at the place, he said unto them, pray that ye enter not into temptation. Yes. और जब वह उस जगह पर पहुंचकर उसने उससे कहा प्रार्थना करो क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो. Yes, yes. And he was withdrawn from them about a stone's cast and kneeled down and prayed. वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा. Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी मन नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. तब स्वर्ग में से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे समर्थ देता था. Pastors, in this life, you will meet up with many situations that it would be natural to give up. और परमेश्वर के दासों, हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी समस्याएं सेवकाई में आती हैं. कई बार हम सोचते हैं कि हमसे हो नहीं पाएगा और सब कुछ हम सोचते हैं खत्म हो गया. It would be natural to throw in the towel. और कई बार हमारी जिंदगी में स्वाभाविक है कि कई बार हम अपनी जंग को हार देते हैं, हम बीच में जंग को छोड़ देते हैं. God never promised us an easy road. और खुदावंद ने परमेश्वर ने हमें कोई भी ऐसा जो सौखा रास्ता है, आसान रास्ते के बारे में बाइबल में नहीं बताया. No, not at all. कि कोई भी आसान रास्ते के बारे में परमेश्वर के वचन में हमें बताया नहीं गया. As a matter of fact, if we look through the Bible, we will see that all of those who God used had difficulty. जब हम खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं, जितने भी लोगों ने परमेश्वर के लिए बड़े-बड़े काम किए हैं, उनको परेशानियों में से, परीक्षाओं में से निकलना पड़ा. They had the opportunity to get frustrated, to refuse God, and to do their own thing. उनकी जिंदगी में ऐसे समय आए जब उनकी जिंदगी में परेशानी है, उनके पास समय था कि खुदा को छोड़कर चले जाते तो और उनसे हार कर जो है शैतान के सामने घुटने टेक देते. Yet there was something about each of them that enabled them to keep on going in spite of it all. और फिर भी उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी जो परेशानियों होने के बावजूद भी, परीक्षाएं आने के बावजूद भी उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करती थी. And this is my encouragement to you. आज मैं आपको प्रभु के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ. इन वचनों के द्वारा Yes, we are living in times we have never seen before. और आज हम उस समय में रह रहे हैं जिस समय में जो समय
जो बातें हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी, आज वो बातें हमारी जिंदगी में हो रही हैं। Yet God is still God and God still reigns. इतनी परेशानियों के बावजूद भी, इन इतनी परीक्षाओं के बावजूद भी परमेश्वर अपना काम कर रहा है, और वही परमेश्वर आज आपके साथ है। Nothing that is happening in the earth surprises God. और जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, उन बातों के बारे में परमेश्वर को पता है। परमेश्वर कभी भी आपकी जिंदगी में बातें हो जो रही है उससे अचंभित नहीं होता, उसको सब कुछ पता है। God will see you through. God will be with you, and God will never leave you, nor will he forsake you. आमेन। जो आपकी जिंदगी में हो रहा है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में होने वाली हर एक बात को देख रहा है, जान रहा है। परमेश्वर आपके साथ है और कभी भी आपको अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। Now, when I say nevertheless, I mean that you will remain determined in face of all opposition. और मेरा कहने का मतलब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जो मर्जी हालात आपकी जिंदगी में पैदा हो जाएं, परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। You will be like Daniel, thrown in the lion's den, but still pray to God. हाँ, आपका जिंदगी दानियल की तरह है। जब दानियल को शेरों के गड्ढे के अंदर, शेरों के गोरने के अंदर उसको फेंक दिया गया था, और शेरों के बीच में बैठकर भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। You will be like Joseph, dropped in a pit, but you arose to become a leader in the land of your enemies. आपकी जिंदगी उस यूसुफ की तरह होगी, चाहे उसको गड्ढे में फेंक दिया गया, तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो बाइबल में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर उसके साथ साथ था, परमेश्वर उसकी मदद करने वाला परमेश्वर था। You will be like Deborah, commending others to fight for God so that you might gain the victory. और आप डेब्रा नाम की एक लेडीज की तरह जो बाइबल में है, उसने परमेश्वर के बारे में लोगों को उत्साहित किया, प्रभु के लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद करी। You will be like Gideon, considered to be the least, but you will do the most for God's people. आपकी जिंदगी गिदोन की तरह है, चाहे वो अपने घराने में से, अपने गोत्र में से छोटा था और सब कुछ वो हार चुका था, फिर भी परमेश्वर ने उसके पास आकर उसको उत्साहित किया और आगे बढ़ने के लिए मदद करी। You will be like David and kill your own lion, bear and giant. और जब आपकी जिंदगी उस दाऊद की तरह है, जिस दाऊद ने गोलियत को हरा दिया और गोलियत के ऊपर फतेह पाकर परमेश्वर की महिमा करी। Nevertheless, you will not stop. You will carry on to experience the victory. आपकी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी होता मर्जी होता रहे, फिर भी परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। परमेश्वर आपको जीत पर जीत देता जाएगा आपकी जिंदगी में। Listen, when God's hand is upon your life, you will accomplish all that God has for you to do. जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर है, तो जितनी भी आपकी जरूरतें हैं, जितने भी आपके स्ट्रगल हैं, परमेश्वर हर स्ट्रगल में आपको कामयाब होने के लिए मदद करेगा। No mountain, no giant, no world crisis will stop you from doing God's will. कोई भी पहाड़ आपको रोक नहीं सकेगा, कोई भी गोलियत आपको हरा नहीं सकेगा, कोई भी परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं आपकी जिंदगी में आती हैं, वो परीक्षाएं आपको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकेगी। Now in our text, Jesus has his own nevertheless moment. और उस जगह पे लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो प्रार्थना किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था, तो लिखा कि
जब वो परीक्षा में आया था तो परीक्षा में उसने प्रार्थना करी। तो बाइबल में लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना करते करते स्वर्गदूत उसके सामने आकर जो उसको समर्थ देने लगे। So I want to share from the following 3 points. और जो आज हमने परमेश्वर के वचन के भाग को पढ़ा है उसमें से मैं 3 बातें आज आपको बताना चाहती हूँ। 1, the place. पहला, वो जिस जगह पर खुदावन यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। 2, the prayer. दूसरा, जो प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर प्रार्थना करी, उस प्रार्थना के बारे में बताना चाहती हूँ। And 3, the provision. और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर ने प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उसको दिया, जो प्रभु ने जो उस जगह पर अपने कार्य को किया। Number 1, let's talk about the place. So, सबसे पहले हम देखेंगे जिस जगह पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। so I want to read verses 40 and 41 again of Luke chapter 22. Luke 22, 40 and 41. And when he was at the place, he said unto them, pray that ye enter not into temptation. जब हम पढ़ेंगे 40 को एक बार फिर, 22 की 40 को फिर, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। And when he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed. और जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना के लिए बोला और आप ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। The place is the Garden of Gethsemane. और जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था वो गethsemane बाग था। जब यीशु मसीह जिस जगह पर वो प्रार्थना कर रहा था, it was the place of transition. और जब हम परमेश्वर के वचन में इससे पहले पढ़ते हैं, ये वही जगह है जहां पर यीशु मसीह के रूप का रूपांतर हुआ था। यीशु मसीह का चेहरा बदल गया था, जलाली चेहरा बन गया था। It was the place where Jesus would lay down his divinity in order to feel the full weight of humanity. ये वही जगह है जिस जगह पर खुदावन यीशु मसीह ने उस समय अपनी सारी दिव्य शक्तियों को या दिव्य ताकत को अपने से अलग किया और एक आम इंसान बनकर उन सारे दुखों को उठाने के लिए तैयार हो गया जो सलीब के द्वारा उसको मिलने वाले थे। In the Garden of Gethsemane, Jesus would make the final decision to correct what went wrong in the Garden of Eden. और खुदावन यीशु मसीह गethsemane बाग में तैयार हो गया, जो आदम के पाप के कारण इंसान से दूर हो गया था, जो परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का जलाल प्रभु यीशु मसीह ने निश्चय किया कि इस गethsemane बाग में जो पहले से खो चुका है फिर से इंसान को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार हो गया। Sin had entered Eden and taken authority, and now Jesus would take sin to the cross to gain authority back. और जब हम परमेश्वर के वचन में जेनेसिस की किताब में पढ़ते हैं, जो आदन बाग में जो परमेश्वर की बरकतों मनुष्य के पाप करने के द्वारा खो चुकी थी, वो बरकतों को फिर से देने के लिए खुदावन यीशु मसीह गethsemane बाग में आ गया। So Jesus went to the Garden of Gethsemane with 3 of his disciples, yet his place of nevertheless was a place he had to be by himself. Yes, यीशु मसीह जो है गethsemane बाग में गया अपने चेलों को, 3 चेलों को साथ लेकर, बल्कि उसको प्रार्थना के लिए बोला, बल्कि इनके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह उनसे भी अलग होकर प्रार्थना में लग गया, प्रार्थना करने लगा
ताकि जो संसार के ऊपर पाप का बोझ था उसको उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। And that's very important to understand. You have to learn how to be on your own in your own place of Gethsemane. और आज हमें भी एक बात को सीखने की जरूरत है कि प्रार्थना करने की जो जगह है, जो गत्समनी जगह है, उसमें बैठकर हम अपनी जिंदगी को प्रार्थना में व्यतीत कर सके और जो योजना परमेश्वर ने हमें दी है उस योजना को पूरी कर सके। You have to understand that when God has you to be alone, it's because he needs you to make a powerful decision. और जब आपको परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए घुटनों पर लेकर जाना जाता है, तो वो परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आपने अपनी जिंदगी में निश्चय करना है कि आपने आगे परमेश्वर की सेवकाई को कैसे बढ़ाना है, परमेश्वर के काम को कैसे करना है। Jesus decided to continue the reason for which he came to the earth in the Garden of Gethsemane. हाँ, गत्समनी बाग में यीशु मसीह ने निश्चय कर लिया कि जिस बात के लिए, जिस काम को पूरा करने के लिए खुदावंद पिता परमेश्वर ने उसे भेजा है, उस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक डिसीजन उठा लिया या एक निश्चय कर लिया। In the same way, God has a purpose for your life. इसी तरह मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावंद परमेश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य है जिसको परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। You may feel alone, yet God is with you and God will take you through. हो सकता है कि आप आज अकेले महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम मेरे साथ कोई नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी भी आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। Amen, amen. And I really want you to note that the disciples were only a stone's cast away. They were so near, yet so far away. और हम देखते हैं कि हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से अपने आप को अलग कर लिया। इसका मतलब ये नहीं वो चेलों को छोड़कर चला गया, फिर भी चेले उसके समीप से पास ही थे। आज भी इसी तरह परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमारे साथ ही है। Listen, God wants to get you alone. और परमेश्वर मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार परमेश्वर आपको अकेला भी छोड़ना चाहता है, आप अकेले भी अपना समय व्यतीत करें। If God can trust you to get alone, he's going to take you to a higher place in him. और जब आपको खुदावन अकेला रहना सिखाता है, इसका मतलब है कि वो आपको ये नहीं छोड़ा कि आप अकेले रहें, परमेश्वर आपको ऊंचे जगह पर ले जाना चाहता है, हायर जगह पर परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। Being lonely is not a good feeling, but God will make it good for you. और अकेला रहना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, बल्कि फिर भी इस अकेलेपन को खुदावन आपकी जिंदगी में आशीष की समय लाना चाहता है। Okay, so let's now go on to point number 2, the prayer. आइए हम दूसरी पॉइंट पर जाएं। दूसरा पॉइंट है प्रार्थना। Verse 42, it reads, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. 42 में लिखा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। Hear me, pastors, listen to me. When you get to the place of being alone, don't look around, look up. आमेन, हालेलुया। मेरे खुदावन के दासों, जब भी आप अपने समय को प्रार्थना के लिए व्यतीत करते हैं, इधर उधर नहीं हमने देखना, वो एक चीज पर देखना है, एक बात पर देखना है, वो है परमेश्वर की ओर हमें देखना है।
If you look around, you will see those who disappoint you. और जब अगर आप इधर उधर देखेंगे, हो सकता कि आपकी जिंदगी में हताशा आ जाए, आपकी जिंदगी में परेशानी आ जाए। You may see those who you asked to pray, but they fell asleep. और कई बार ऐसा होता है कि हम देखने में, दूसरों के देखने में लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि हम कई बार प्रार्थना नहीं कर रहे होते, कई बार प्रार्थना करते करते हम सो जाते हैं। You may see those who cannot pray with you or for you. और कई बार हो सकता कि आपके लिए लोग प्रार्थना ना करें, आपके लिए नहीं प्रार्थना करें, तो आपको लगता है कि कोई भी मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। They can't pray for you because you have never been this way before. और हो सकता आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए प्रार्थना करें, बल्कि हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के लिए को अपने लिए प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, बल्कि खुद आप उस जगह पर, उस स्थान पर आप बैठकर प्रार्थना नहीं करते। So let me tell you, pastors, be comforted. God has already prayed for you. और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी खुदावन के सेवक हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए प्रार्थना कर दी है। See, don't forget, the Father, the Son, and the Holy Spirit had already arranged and prepared this moment in the foundation of the world, before the foundation of the world. आपने कभी भी ये नहीं बोलना, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर और पुत्र ने आप आज जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये कई समय पहले डिजाइन कर दिया, ताकि आज हम इस जगह पर प्रार्थना के बारे में सीख सके और प्रार्थना कर सके। They knew Jesus would face this cup. और खुदावन परमेश्वर को पता था कि यीशु मसीह जो कप पीने के लिए जा रहा है, वो प्रभु परमेश्वर ने पहले से डिजाइन करके रखा है। So what is in his cup? और उसके कप में, जो प्रभु यीशु मसीह कप को पीने के लिए जा रहा था, उस कप में क्या क्या था? It is the cup of suffering, the cup of rejection, the cup of solitude, the cup of pain. और जो कप प्रभु यीशु मसीह पीने के लिए जा रहा था, जो प्याला प्रभु यीशु मसीह पीने के लिए जा रहा था, उसमें क्या क्या था? उसमें जितनी भी दुनिया की प्रॉब्लम्स है, जितनी भी दुनिया की मुश्किल है, परेशानियां हैं, अकेलापन है, पाप है, वो सारी परमेश्वर ने उस कप में डाल दी ताकि यीशु मसीह इसको पी सके। So here Jesus had to decide afresh to line up with the will of the Father. हाँ, आज अब उस समय खुदावन यीशु मसीह के पास समय आ गया था कि वो अपनी जिंदगी को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ सके। Jesus knew that in this cup was the worst moment he would ever have to face. यीशु मसीह को पता था कि जो कप मैं पीने के लिए जा रहा हूँ, ये वो कप है जो मेरी जिंदगी में पीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, मैं पी नहीं सकता। फिर भी खुदावन यीशु मसीह को पता था कि ये मैं कप को पीने के लिए जा रहा हूँ। Jesus did not fear pain. यीशु मसीह डरा नहीं, कप को, जो प्याला यीशु पीने के लिए जा रहा था, पीने से डरा नहीं प्रभु यीशु मसीह। Jesus wanted to avoid a moment he had never had before. यीशु मसीह जो वो समय था, वो बोल रहा था कि प्रभु वो जो समय मेरे से हट जाए, बल्कि वो प्याला पीने के लिए तैयार था, बल्कि वो समय को थोड़ा प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि परमेश्वर तेरी इच्छा नहीं बल्कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। The most bitter thing he could think of was being out of fellowship with his Father. और उसकी जिंदगी में सबसे कड़वी बात उस समय प्याला नहीं था, सबसे पहली कड़वी बात प्रभु यीशु की जिंदगी में ये थी कि उस समय परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने उससे अपना मुंह जो है फेर लिया था, परमेश्वर की ताकत उससे अलग हो गई थी।
Jesus and the Father were one. यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर एक हैं। They spoke of each other. और प्रभु यीशु की सेवकाई के में हम देखते हैं प्रभु पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बीच में आपसी बात लगातार होती रहती थी। Everything Jesus spoke was with the Father's approval. अपनी सेवकाई के दरमियान जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो परमेश्वर की ओर से बोला, परमेश्वर के द्वारा वो बोलने वाला उस समय जितने भी शब्द बोले प्रभु के द्वारा उसने बोले। Jesus wanted to avoid not being in fellowship with his Father. हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना करी कि खुदा तेरा मुख मेरी तरफ से ना मुड़े, तेरी हजूरी हर समय मेरे साथ रहे, क्योंकि वो ऐसा टाइम था परमेश्वर उससे दूर हो गया। Yet Jesus had to trust that this was a momentary pain to bring about the greatest victory ever. इतनी बातें होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को पता था कि जब मैं अकेला छोड़ा जाऊंगा ये समय जो है पूरे संसार के लिए आशीष का, पूरे संसार के लिए मुक्ति का पैगाम लेकर आए। This is why Jesus said, nevertheless. और इसीलिए प्रभु यीशु ने बोला तो भी परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। Nevertheless means that in spite of the current situation, you know that there will be a greater outcome. मेरी इच्छा नहीं का मतलब ये है कि जितनी भी परेशानियां उठाने के लिए जो प्रभु इसमें मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। And this is where I want to encourage you pastors. और आज खुदावन के परमेश्वर के दासों मैं आपको सेवकाई में प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ that in spite of what you are experiencing, God is with you. और हो सकता कि आप तरह तरह की परीक्षाएं, तरह तरह की परेशानियां आप अपनी सेवकाई में, अपने व्यक्तिगत जीवन में आज बिता रहे हैं, आपको ये बात याद रखनी है इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी परमेश्वर आपके साथ है। God is not surprised at the struggles you face. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता परमेश्वर कभी भी अचंभित नहीं होता कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसको सब कुछ पता है। So while you go through, do what Jesus did. और आज जो कुछ परीक्षाओं का आप सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर सब कुछ सहन कर लिया, उसको तजर्बा हो चुका है। Get alone, kneel and pray. और आप अपने आप को अलग कर लें, अपने घुटनों को टेकें और प्रार्थना शुरू कर दें। Pray to the only one that can bring you through. प्रार्थना उससे करें जो आपकी जिंदगी में बरकतें दे सकता है, आपकी जिंदगी में समस्याओं का हल कर सकता है, उससे आप प्रार्थना करिए। The sleeping disciples can't bring you through. और जो सोए हुए खुदावंद यीशु के चेले हैं वो आपको सिचुएशन में से निकाल नहीं सकते। No earthly friends can bring you through. संसार के जो मित्र आपको आपकी परेशानियों का हल बता नहीं सकते। Only God can bring you through. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपकी समस्याओं का हल कर सकता है। Pray to God. प्रार्थना परमेश्वर से करें। Now understand that the greatest mission is submission. और सबसे बड़ा हमारी जिंदगी का लक्ष्य है अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना। This is when you and I go to God and we let go of what we want and we do what God says to do. और जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम अपनी सारी समस्याओं को प्रभु को बताते हैं, तो ये भी हम प्रार्थना करनी है
कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो जाए। Submitting to God is the only way to fulfill God's will for your life. परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना, इसके द्वारा ही आपकी जिंदगी की हर एक समस्याओं का हल हो सकता है। Pastors, remember, God has already prayed for you. और मेरे खुदावंद के दासों, एक बात आपने ध्यान रखनी है, खुदावंद यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपके लिए प्रार्थना कर दी है। Remember that what you do is for the kingdom. और आज जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो खुदावंद परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं। It's not for you, it's for the kingdom of heaven. ये जो बातें परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में बढ़ाने के लिए परमेश्वर कर रहा है। And because of that, God will keep you through adversity. इसलिए जितनी भी समस्याओं का, जितने भी परीक्षाओं को आपकी जिंदगी में सामना करना पड़ेगा, परमेश्वर आपको हर एक समस्या में से निकालने के लिए मदद करेगा। You will be a victorious witness for God. और आप अपनी जिंदगी में देखोगे, जब आप परमेश्वर के सामने आपको समर्पित करते हैं, परमेश्वर आपको जयवंत से भी बढ़कर आगे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। That's why we've got to keep our eyes on Jesus. What he did demonstrates to us what we need to do. हाँ, इसलिए हमने अपनी आंखों को खुदावंत यीशु के लिए लगाना है, क्योंकि वही यीशु है जो हमारी सब प्रॉब्लम्स का, हमारी सारी परीक्षाओं में से हमें निकाल सकता है। And that takes me to my third and final point, the provision. और आज अभी हम जो तीसरा पॉइंट हमें देखेंगे, परमेश्वर ने उस जगह पर क्या दिया, उस जगह पर प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या दिया। Verse 43, it reads, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. आमीन। 43 ऐट में लिखा, तब स्वर्ग में से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे समर्थ देता था। God always provides for what he has commissioned for you to do. हर समय जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी जिंदगी को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर उन सारी जरूरतों को हमें देता है जिनकी जरूरतें हमारे जीवन में होती है। With every vision, God makes provision. जो भी आपका दर्शन होगा, आपके दर्शन के मुताबिक ही परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। And I just got to stop here to encourage the pastors to keep praying to God. God has what you need. परमेश्वर के दासों, मैं आज आपको इसी बात पर परमेश्वर के वचन को खत्म करना चाहती हूँ। जैसा आपका दर्शन होगा, परमेश्वर वैसी ही बड़ी बड़ी बरकतें, अगर आपका दर्शन बड़ा होगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी बरकतों को देने के लिए जा रहा है। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। God will strengthen you for the work because it's his work. परमेश्वर आपके काम में आपको समर्थ देगा, ताकत देगा, क्योंकि ये काम आपका नहीं है, आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आपको समर्थ देने वाला परमेश्वर है। God will strengthen you because you have given your life for ministry. परमेश्वर आपको ताकत देगा, इसलिए ताकत देगा कि आप परमेश्वर के काम को करने के लिए आपने अपने आप को तैयार किया है। As you lift up the name of Jesus, God will send you the right help. और जब आप अपनी जिंदगी में खुदावन यीशु के नाम को ऊंचा करेंगे, तो परमेश्वर आपको ऐसी जगहों पर लेकर जाएगा, ऐसे कार्यों को करने के लिए मदद करेगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं है। God will meet your need. God will supply your need. परमेश्वर आपकी व्यक्तिगत जिंदगी की जरूरतों को भी पूरा करेगा और परमेश्वर आपकी सेवकाई की जरूरतों को भी पूरा करेगा।
Notice that the Bible says the word strengthening, strengthening. बाइबल में एक शब्द हम देखते हैं स्ट्रेंथन में देखते हैं कि परमेश्वर समर्थ देने वाला परमेश्वर है, ताकत देने वाला परमेश्वर है। Not strengthen, but strengthening. सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इस जगह पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब कि लगातार वो परमेश्वर ताकत दे रहा है, लगातार आपको देता है, एक बार नहीं देगा, लगातार जब तक आपकी जिंदगी में आपको देता ही रहेगा, परमेश्वर आपको ताकत देता ही रहेगा। It's a doing word. It's a continuous word. हाँ, जब हम इंग्लिश की ग्रामर को पढ़ते हैं तो इंग्लिश की ग्रामर को पढ़ते इट इज ए प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस, लगातार होने वाला काम है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करता है। God will keep on strengthening you. He'll keep on strengthening you. He'll keep on giving you strength. हाँ, परमेश्वर आपको लगातार अपनी ताकत देगा, लगातार पवित्र आत्मा की समर्थ देगा, लगातार आपकी सेवकाई में आपको मदद करेगा, लगातार आपकी व्यक्तिगत जिंदगी की जरूरतों जो लगातार आपकी जिंदगी में आने वाली हैं, लगातार आपकी जिंदगी में परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करता जाएगा। Because God is going to show others how he used you to do his work. क्योंकि ये काम इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी समर्थ को प्रकट करेगा ताकि दुनिया को बता सके कि मैं कितना समर्थी परमेश्वर हूं, कितना ताकतवर परमेश्वर हूं। God will show others how to make it through their Garden of Gethsemane moment. और जब आप परमेश्वर के जो गत्समनी बाग के तजर्बे को अपनी जिंदगी में हासिल करेंगे तो परमेश्वर लोगों को बताएगा कि मैं कितने बड़े बड़े काम करने वाला, कितनी समर्थ के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर हूं। Your garden moment is your stretching moment. और आपकी जिंदगी में जब परमेश्वर आ जाएगा वो जो है समय है आपकी जिंदगी में ताकत और समर्थ देने वाला समय होगा। Your garden moment is your solitude moment. और जिस समय में आप अकेले समय व्यतीत करेंगे परमेश्वर के चरणों में बैठकर, वो समय आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय होगा। Your garden moment is your sorrowful moment. और आपकी जिंदगी का जो समय है जब आप परीक्षाओं में जाते हैं, दुख में जाते हैं, वही समय आपकी जिंदगी का आशीषित वाला समय है। Yet God will supply you with strength. और परमेश्वर अपनी पवित्र समर्थ के द्वारा आपकी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। So be encouraged, pastors. इसलिए जितने भी खुदावंद के सेवक हैं जो परमेश्वर की समर्थ के द्वारा अपने आप को प्रोत्साहित करें, know that God's hand is upon your life to lift it. और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी सेवकाई कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी है, उन जिंदगी के ऊपर, आपकी सेवकाई के ऊपर परमेश्वर का समर्थी हाथ आपके ऊपर है। Know that God's voice is heard to encourage you. और आपको पता होना चाहिए परमेश्वर की आवाज आपके साथ है और परमेश्वर की आवाज के द्वारा ही आपको बरकत मिलने के लिए जा रही है। Know that God's will is there to carry you. और आपको यह भी पता होना चाहिए आपकी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा है, वो इच्छा परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में पूरी होने के लिए जा रही है। Whatever your moment of nevertheless is, go through and show how great God is within you. और जो भी आपकी जिंदगी में जितने भी सिचुएशन का, जितने भी परीक्षाओं का, दुखों का आज आपका सामना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उन दुखों के बाद आपकी जिंदगी में परमेश्वर बड़े बड़े काम अपनी समर्थ के द्वारा करने के लिए जा रहा है। Jesus left that place and experienced much. और जब खुदावंद यीशु मसीह ने प्रार्थना के बाद वो जगह को छोड़ दिया
तो उसके बाद खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में जो है परमेश्वर की समर्थ को अपनी जिंदगी में परमेश्वर की समर्थ का तजर्बा करके देखा। Yet at the end of it, he finished, he completed the will of God. और आखिर में हम देखते हैं जिस बात के लिए खुदावन ने उसे दुनिया में भेजा था, सलीब के ऊपर अपनी जान देकर इंसान को मुक्ति देना, वो काम को प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर पूरा किया। हालेलुया। Your victory is in completing the will of God. आपकी जयवंत इस बात में छुपी है कि जब आप खुदावन की इच्छा को पूरा करते हैं, जब आप खुदावन की इच्छा को पूरा करते हैं, वहां पर ही आपकी समर्थ छुपी हुई है। And so like Jesus, you must say, nevertheless, I will. और आपने जैसे यीशु ने बोला, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तो भी तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। And so pastors, be encouraged. God will see you through because God is with you. इसलिए खुदावन के सेवक को अपनी जिंदगी में प्रोत्साहित हो, जो बातें परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है, वो परमेश्वर आपके दिनों में, आपकी जिंदगी में, आपके सेवकाई में आपको करने के लिए जा रहा है। Continue to stand strong. लगातार मजबूती के साथ परमेश्वर की सेवकाई को करते रहें। Stand firm on the word of God. और अपने आप को परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलाम में अपने आप को मजबूत करें। Don't move to the left or right. और कभी भी इधर उधर आप नहीं देखना, सज्जे और खब्बे कभी आपने दाहिने और बाएं आपने कभी नहीं देखना, सिर्फ प्रभु यीशु की तरफ देखना है। And you will experience the victory of God. और आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की जयवंत जीवन को आप देखने के लिए जा रहे हैं। God bless you is the prayer of my heart. और परमेश्वर आपको बरकत दे, यही प्रार्थना मेरी जिंदगी की है कि खुदा आपको जयवंत जीवन आपकी जिंदगी में दे, आपकी सेवकाई में जयवंत जीवन परमेश्वर आपको दे। Amen. God bless you, pastors. God bless you, Bermudians, and Pastor Raj Kumar. I feel very impressed. I only need 60 seconds. I want to give another covering prayer, and I'm just going to speak it in English. God will interpret it later and whatnot. Father God, I thank you right now. I thank you for your servants. I thank you that you give them, God, the forthrightness and the strength to say, nevertheless, I will. God, come what may, that your Holy Spirit emboldens them, God, and gives them the courage to face every giant. God, we thank you for your son, Jesus Christ, the example that he showed us in the Garden of Gethsemane. And God, I thank you that you send forth these men and women of God as leaders to show forth the kingdom of heaven here on earth. God, you be glorified. God, you get the glory in all that we do. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you, Pastor Raj Kumar. Yes.